नमस्कार। आज हम लियो टॉल्स्टॉय के एक बहुत ही मशहूर उपन्यास वॉर एंड पीस यानी युद्ध और शांति पर बात करेंगे। हमारे पास इस पर एक समीक्षा है, युद्ध और शांति, एक महाकाव्य समीक्षा। तो आज हम इसी के जरिए समझने की कोशिश करेंगे कि ये किताब जो 1869 में आई थी, आज भी इतनी जरूरी क्यों है और इसके मुख्य पहलू क्या हैं। तो चलिए शुरू करते हैं। कहानी का जो बैकड्रॉप है वो है नेपोलियन के युद्धों का समय, मतलब 1805 से 1812 के बीच का रूस। और कहानी घूमती है कुछ अमीर रूसी परिवारों के इर्द गिर्द, खासकर बेजुखोव, बोल्कांस्की और रोस्तोव परिवार। समीक्षा ये कहती है कि टॉल्स्टॉय ने किसी एक हीरो पर फोकस नहीं किया, बल्कि उन्होंने 19वीं सदी के रूस का एक बहुत बड़ा एक विशाल चित्र खींचा है, जिसमें इतिहास भी है, दर्शन भी और लोगों की अपनी निजी कहानियां भी। युद्ध के मैदान से लेकर ड्राइंग रूम तक सब कुछ है इसमें। जो सबसे दिलचस्प बात है वो है किरदारों के जरिए कहानी का आगे बढ़ना। जैसे पियरे बेजुखोव हैं, वो अचानक मिली दौलत और जीवन के असल मतलब की तलाश में हैं। फिर प्रिंस एंड्रे बोल्कोंस्की हैं, बहुत बुद्धिमान, लेकिन समाज और युद्ध दोनों से ही उनका मोहभंग हो चुका है। और हाँ, नताशा रोस्तोवा, एक बहुत ही जोशीली लड़की जिसका प्यार और मुश्किलों के बीच मैच्योर होने का सफर दिखाया गया है। समीक्षा ये भी बताती है कि टॉल्स्टॉय नेपोलियन जैसे ऐतिहासिक किरदारों को भी दिखाते हैं, पर किसी महान हस्ती की तरह नहीं, बल्कि एक ऐसे इंसान की तरह जो इतिहास की लहरों में बस बह रहा है। हाँ, और यहीं पर बात और गहरी हो जाती है। जैसा समीक्षा में भी लिखा है, टॉल्स्टॉय इतिहास और युद्ध को देखने का जो पारंपरिक नजरिया है ना, उसे चैलेंज करते हैं। वो इस बात पर सवाल उठाते हैं कि क्या वाकई नेपोलियन जैसे महान लोग इतिहास बनाते हैं। टॉल्स्टॉय युद्ध को दिखाते हैं एकदम कियोटिक, अव्यवस्थित, कई बार तो बेमतलब सा। और वो कहते हैं कि युद्ध अनगिनत छोटी छोटी अनदेखी ताकतों से चलता है। समीक्षा में ऑस्ट्रेलिट्स और बोरोडिनो की लड़ाइयों का जिक्र भी है। टॉल्स्टॉय ने इन पर काफी रिसर्च की थी ताकि वो युद्ध की असलियत, उसकी भयावहता को दिखा सकें। ये लड़ाइयां वैसे रूसी इतिहास में काफी अहम भी थीं। सही कहा। और देखिए, ये उपन्यास सिर्फ युद्ध के बारे में नहीं है। समीक्षा इसे काफी अच्छे से समझाती है। ये असल में जीवन का उद्देश्य क्या है, हमारी किस्मत, हमारी आजाद मर्जी, इन सब पर एक गहरी दार्शनिक खोज है। खासतौर पे पियरे और इंद्री के जो सफर है कहानी में, उनमें ये साफ दिखता है। और फिर प्यार, परिवार, वफादारी, धोखा, इंसानी रिश्तों की जो उलझने हैं, वो सब कहानी के बिल्कुल केंद्र में है। समीक्षा नताशा के किरदार पर खास ध्यान देती है, कैसे वो मासूमियत से परिपक्वता तक पहुंचती है। प्रेम और नुकसान के बीच मानवीय भावनाओं की पूरी रेंज दिखती है उसमें। और इसमें ईसाई धर्म, माफी, नैतिक सुधार जैसे आध्यात्मिक पहलू भी गहरे जुड़े हुए हैं। अच्छा, तो इन सब चीजों को देखते हुए ये समीक्षा इसे एक मास्टरपीस क्यों कहती है? मतलब ऐसी क्या बात है जो इसे इतना खास बनाती है? देखिए, समीक्षा कई वजह बताती है। पहली तो ये कि कहानी कई स्तरों पर चलती है। निजी जिंदगी, राजनीति, दर्शन, सब कुछ बड़ी आसानी से एक साथ बुना गया है। दूसरी बात, इसके जो विषय है वो यूनिवर्सल है। प्यार, मौत, शक्ति, विश्वास, किस्मत, ये बातें तो हर समय हर जगह के लिए है। और तीसरी, जो शायद सबसे अहम है, वो है किरदार। समीक्षा कहती है कि दुनिया के साहित्य में इतने जिंदा, इतने जटिल और इतने विकसित होते हुए किरदार शायद ही कहीं और मिले। हालांकि समीक्षा ये भी मानती है कि किताब की लंबाई, इसकी गहराई और जो दार्शनिक हिस्से हैं, वो कुछ लोगों को मुश्किल लग सकते हैं। और हाँ, शुरू में इतने सारे किरदारों के नाम याद रखना भी एक चैलेंज हो सकता है। हाँ, ये बात तो है, एक चुनौती तो है। लेकिन समीक्षा ये भी साफ करती है कि इसे पढ़ना एक बहुत ही गहरा और फायदेमंद अनुभव है। तभी तो दुनिया भर की यूनिवर्सिटीज में इसे पढ़ाया जाता है। और इस पर फिल्में भी बनी हैं, टीवी सीरीज भी। वो एक पुरानी सोवियत फिल्म है और अभी हाल ही में बीबीसी ने भी एक मिनी सीरीज बनाई थी। समीक्षा में ये भी लिखा है कि इसने दोस्तोयेव्स्की से लेके वर्जीनिया वुल्फ तक न जाने कितने लेखकों को प्रभावित किया है। तो अगर हम संक्षेप में कहें, जैसा कि समीक्षा का निष्कर्ष है, वॉर एंड पीस सिर्फ एक नॉवल नहीं है। ये जीवन पर, समाज पर और इंसान होने का क्या मतलब है, इस पर एक गहरा विचार है। ये जटिल जरूर है, पर जो लोग साहित्य में गहराई और सच्चाई ढूंढते हैं, उनके लिए ये एक अनमोल किताब है। जी।
और ये हमें एक बहुत ज़रूरी सवाल पर भी छोड़ जाती है, जिसे समीक्षा भी उठाती है, कि अगर हम टॉल्स्टॉय की ये बात माने कि इतिहास महान लोगों से नहीं बल्कि अनगिनत छोटे-छोटे कामों और सामूहिक ताकतों से बनता है, तो ये सोच आज की घटनाओं को या इतिहास को देखने के हमारे तरीके को कैसे बदल सकती है? ये सोचने वाली बात है यकीनन।